सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है स्नेह स्कूलिंग। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.2 का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली में हमें समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं, इसलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समीकरण के मूल क्या होते हैं। हमने अध्याय 2 में बहुपदों के बारे में पढ़ा है, जिसमें से जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax² + bx + c। यदि इस बहुपद को हम शून्य के बराबर रख दें तो यही एक द्विघात समीकरण बन जाती है। तो इसी प्रकार से हम एक द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 1 पर विचार करें तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो द्विघात बहुपद है और बराबर 0 लगने के कारण ये एक द्विघात समीकरण बन गई है। यदि मैं इस समीकरण में x का मान 1 रखूं तो देखिए 2 × x के स्थान पर 1 का स्क्वायर -3 × x के स्थान पर 1 + 1, ये इसका मैं LHS भाग ले रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का इंटू हम 2 में करेंगे तो 2 ही मिलेगा। -3 एकम 3 + 1, यहाँ देखिए 2 और 1 प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 और 1 3, -3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, इसलिए तो बचेगा हमारे पास 0, जो कि RHS भाग हमें प्राप्त हो गया। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि x = 1 इस समीकरण का एक हल है। या फिर जब हमने बहुपद पढ़े थे उस समय हमने देखा था कि ये जो इसका LHS भाग है ये एक बहुपद है। यदि इस चर राशि का कोई मान इस बहुपद को संतुष्ट कर दे, अर्थात इस बहुपद को शून्य कर दे, तो x का वह मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। अर्थात जो यहाँ x = 1 हमें प्राप्त हुआ है वो इस बहुपद का शून्यक हुआ। इसी प्रकार से इस बहुपद की चूंकि घात 2 है इसलिए इस बहुपद के 2 शून्यक हो सकते हैं, जिसमें से एक हमने ये निकाला, इसका एक शून्यक और हो सकता है। तो यहाँ पर हम इस बहुपद की बात नहीं कर रहे बल्कि इस समीकरण की बात कर रहे हैं। ये एक द्विघात समीकरण है। तो जो शब्द हम बहुपद के लिए शून्यक पढ़ते हैं वही समीकरण में मूल कहलाता है। अर्थात यदि हम बात करें द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 1 बराबर 0 की, तो यहाँ x = 1 इस समीकरण का एक मूल है। जिस प्रकार से ये बहुपद का एक शून्यक है उसी प्रकार से उसे हम मूल पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इस समीकरण की घात 2 है, अर्थात इसके 2 मूल हो सकते हैं। तो यदि हम इसके व्यापक रूप की बात करें, अर्थात इस समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c की बात करें, तो यदि इस समीकरण को x का कोई मान, अर्थात ये मान लिया जाए x का कोई मान अल्फा इस समीकरण को संतुष्ट करे, तो हम बोलेंगे कि अल्फा इस समीकरण का एक मूल होगा। ये हम इसे व्यापक रूप में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें 5 द्विघात समीकरण दे रखे हैं, हमें इन समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो पहला समीकरण है x² - 3x - 10 = 0। हमें इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो जिस प्रकार से हमने द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करे थे वही तरीका है इन समीकरणों के मूल ज्ञात करने का। तो हम वही विधि अपनाएंगे। यहाँ देखेंगे सबसे पहले समीकरण जो है वो अपने सही क्रम में जमी है, अर्थात पहले सबसे पहले चर राशि घात 2, फिर घात 1 और फिर अचर राशि, तो ये जमी हुई है। इसके बाद हम रफ में x² का एक गुणांक जो कि 1 है उसका गुणा अचर राशि में करेंगे, अर्थात 10 में। 1 का गुणा हम 10 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10। और यहाँ देखिए x का गुणांक -3 है पर हम 3 लेते हैं, x का गुणांक हम 3 देखें। तो अब हमें 2 ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर ये 10 प्राप्त होगा और जोड़ने या घटाने पर 3 प्राप्त हो। तो ऐसी 2 संख्याएं हैं 5 और 2। यदि हम 5 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें मिलेगा 10, और यदि हम 5 में से 2 घटाएं तो हमें प्राप्त होगा 3। इस प्रकार से जो घटाने पर हमें प्राप्त हुई संख्या 5 - 2, इसे हम इस 3x के स्थान पर लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ x² ऐसे कैसे लिखेंगे, माइनस और ब्रैकेट में 5 - 2 को 5x - 2x के रूप में हम लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और अब यहाँ लिखा है -10, उससे भी हम यहाँ पे लिख देंगे, बराबर 0 चलेगा। अब इस माइनस का इंटू इस ब्रैकेट में करेंगे हम, तो x² माइनस का इंटू प्लस में होगा तो -5x, माइनस और माइनस प्लस 2x, और यह -10 चल रहा है, बराबर 0। इस प्रकार से हमें 2 का समूह प्राप्त हुआ, x² - 5x एक समूह और 2x - 10 दूसरा समूह। तो इस पहले समूह में देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, तो इन दोनों में से केवल x कॉमन निकल पा रहा है। यहाँ से x² में से x निकला तो यहाँ पर x बचेगा,
माइनस यहाँ 5x में से x कॉमन आ गया तो अब यहाँ पे 5 बच जाएगा। अब इस समूह में से अर्थात इन दोनों पदों में से भी हम ऐसी क्या संख्या कॉमन निकाले कि उसका भी ब्रैकेट में x माइनस 5 ही शेष बचे। तो यहाँ देखिए प्लस का 2 हम कॉमन निकालेंगे, प्लस 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ x बच गया माइनस 2 पंजे 10, 2 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 10 प्राप्त होगा बराबर 0। इस प्रकार से x माइनस 5 और x माइनस 5 हमें दो समान कोष्टक प्राप्त हो गए। अब इसे भी हम कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 बाहर आ जाएगा और अंदर शेष बच जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार से यहाँ पर दो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए x माइनस 5 और x प्लस 2, इन दोनों के बराबर में 0 है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि या तो इसका मूल x माइनस 5 बराबर 0 रखने से प्राप्त होगा या इसका मूल x प्लस 2 बराबर 0 रखने से प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे या तो x माइनस 5 बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ अगर x का मान देखें तो x बराबर यहाँ माइनस 5 इधर आने पर प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ x का मान देखें तो यहाँ प्लस 2 इधर आने पर माइनस 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें x के दो मान प्राप्त हुए, 5 और माइनस 2। यही दो मान इस समीकरण के दो मूल हैं। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 5 व माइनस 2 हैं। ये इस पहले समीकरण के मूल हमें प्राप्त हुए। अब हम देखते हैं दूसरा समीकरण। इसके बाद दूसरा द्विघात समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 6। इसे भी सबसे पहले हम देखेंगे सब सही जब में वे हैं, यानी पहले x² है फिर x फिर अचर राशि है। तो अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो x² का गुणांक है 2, इसका गुणा हम सबसे पहले अचर राशि 6 में करेंगे। 2 को गुणा 6 में करने पर हमें 12 प्राप्त होगा और यहाँ देखिए x का गुणांक 1 है। अब हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर हमें 12 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 1 प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 4 और 3, अर्थात 4 का गुणा यदि हम 3 में करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा और यदि हम 4 में से 3 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो जो घटाने पर हमने देखा है 4 माइनस 3, इस 4 माइनस 3 को हम इस x के स्थान पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 2x² प्लस इस x के स्थान पर लिखेंगे हम 4x माइनस 3x, कोष्टक बंद, और यहाँ लिखा है माइनस 6 बराबर 0। अब हम इस प्लस का इंटू इस ब्रैकेट पर करेंगे तो यहाँ लिखा है 2x² प्लस 4x माइनस 3x, अर्थात प्लस का इंटू ब्रैकेट में करने पर चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यहाँ है माइनस 6 बराबर 0। फिर से दो के समूह बने तो सबसे पहले हम देखेंगे 2x² प्लस 4x में से क्या कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ से कॉमन निकल रहा है 2x कॉमन निकला तो यहाँ देखिए यहाँ से 2 निकल गया, x² में से x निकल गया तो यहाँ बचा x प्लस 4x में से 2x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा शेष 2। अब हमें इस समूह में से अर्थात इन दोनों पदों में से ऐसी कौन सी संख्या कॉमन निकाले कि वहाँ भी वो x प्लस 2 बच जाए। तो देखिए सबसे पहले तो चिन्ह माइनस कॉमन निकलेगा, साथ ही साथ देखिए 3 दोनों संख्याओं में कॉमन दिख रहा है तो 3 हम कॉमन निकाल लेंगे। इस प्रकार से -3 कॉमन निकालने पर यहाँ शेष बच जाएगा केवल x और यहाँ माइनस का हो जाएगा प्लस 3 दूना 6, 2 बार बोलने पर 6 आएगा बराबर 0। इस प्रकार से x प्लस 2 और x प्लस 2 हमारे पास दो समान कोष्टक प्राप्त हुए। इसे हम कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 और शेष बच जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर भी हम लिखेंगे या तो और या फिर x प्लस 2 बराबर 0 और या फिर 2x माइनस 3 बराबर 0, अर्थात हमें दो मूल प्राप्त होंगे x के, या तो इसे बराबर 0 रख के या फिर इसे बराबर 0 रख के। तो यहाँ देखिए यहाँ x का मान हमें प्राप्त होगा प्लस 2 इधर आके -2 और यहाँ x का मान प्राप्त करने के लिए हमें पहले -3 को उधर भेजना होगा, अर्थात 2x बराबर -3 इधर आके +3 हो जाएगा। अब 2 को बटे में भेजना होगा क्योंकि 2 और x के बीच में गुणा है, तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 3/2। इस प्रकार से हमें x के दो मान प्राप्त हुए, x बराबर -2 और x बराबर 3/2। यही दोनों मान इस द्विघात समीकरण के दो मूल हैं। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल -2 व 3/2 हैं। इस प्रकार से दूसरे द्विघात समीकरण के मूल हुए। अब हम देखते हैं तीसरा द्विघात समीकरण। तीसरा द्विघात समीकरण है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे जो x² का गुणांक √2 है उसका गुणा हम अचर राशि में करेंगे, √2 का गुणा 5√2 में। तो देखिए रूट वाली संख्या है इसलिए रूट का इंटू रूट में होता है और यहाँ रूट के आगे 1 है तो 1 का इंटू 5 में होगा, अर्थात 5 इंटू √2 का इंटू √2 में होगा तो रूट हट जाएगा और केवल बच जाएगा 2, यानी कि 5 दूना 10 हमें प्राप्त होगा, अर्थात √2 का गुणा 5√2 में करने पर हमें 10 प्राप्त हुआ।
और यहाँ देखिए x का गुणांक है 7। अब हमें दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर 10 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 7 प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्याएं 5 और 2। 5 और 2 का हम गुणा करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा, और यदि हम 5 और 2 को जोड़ देंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमने 5 + 2 लिखा उसे हम 7x के स्थान पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 7x के स्थान पर लिखेंगे हम 5x प्लस 2x, और प्लस बाहर यहाँ चल रहा है 5√2 बराबर 0, अर्थात √2x² प्लस का इंटू ब्रैकेट में करने पर कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, तो ये 5x प्लस 2x ही रहेगा प्लस 5√2 बराबर 0। फिर से हमें दो दो के समूह प्राप्त हो गए। तो पहले हम देखेंगे इस समूह में अर्थात इन दोनों पदों में क्या कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ देखिए केवल x कॉमन निकल रहा है दोनों में, तो हम x कॉमन निकालेंगे। यहाँ शेष रह जाएगा √2x, x² में से x कॉमन आ गया अर्थात √2x शेष बचा, प्लस यहाँ से x बाहर आ गया तो यहाँ केवल बच गया 5। अब हमें इन दोनों में से ऐसी संख्या कॉमन निकालनी है कि यहाँ भी √2 प्लस 5 ही शेष बचे ब्रैकेट में। तो देखिए यहाँ पर ऐसी कोई संख्या हमें कॉमन दिख नहीं रही है, परंतु हम यहाँ कॉमन निकालने के लिए 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, अर्थात रूट के अंदर समान संख्या है, √2 का इंटू √2 में करेंगे तो √4 और 4 का वर्गमूल 2, या रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो केवल 2 बचेगा। तो 2 को हम √2 इंटू √2 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये माने कि यहाँ 2 के स्थान पर √2 इंटू √2 है, तो देखिए एक √2 यहाँ है और एक √2 यहाँ से कॉमन हम निकाल लेंगे, तो प्लस का √2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा एक √2 और x प्लस यहाँ से √2 बाहर आ गया तो यहाँ बच गया केवल 5 बराबर 0। इस प्रकार से देखिए √2 प्लस 5, √2x प्लस 5 और √2x प्लस 5 दोनों ब्रैकेट समान प्राप्त हो गए। इस ब्रैकेट को हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो √2x प्लस 5 कॉमन निकलने पर शेष बचेगा दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √2 बराबर 0। फिर से हम वही करेंगे, x का मान निकालने के लिए एक बार इसके बराबर में 0, एक बार इस गुणनखंड के बराबर में 0। तो हम लिखेंगे या तो √2x प्लस 5 बराबर 0 या फिर x प्लस √2 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले 5 को उधर भेजना होगा, तो ये √2x चल रहा है इधर बराबर प्लस 5 इधर आके -5 हो जाएगा। x और √2 के बीच में गुणा है तो √2 इसके बटे में आएगा, अर्थात x बराबर -5 बटे √2। x का हमें एक मान ये प्राप्त हुआ, और यहाँ से हमें x का मान निकालने के लिए केवल √2 को उधर भेजना है, तो x बराबर प्लस √2 इधर आके -√2 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान हमें प्राप्त हो गया x बराबर -√2। इस प्रकार से हमें दो मूल प्राप्त हुए, -5 बटे √2 और -√2, ये इस समीकरण के मूल है। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल -5 बटे √2 वो -√2 है। ये हुए इस तीसरे समीकरण के मूल। अब हम देखते हैं चौथी समीकरण। चौथा समीकरण है 2x² - x प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस समीकरण में कोई भी पद भिन्न में नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए 1 बटे 8 भिन्न में है। सबसे पहले हम इसे सही करते हैं। हमें बटे में से 8 हटाना है, तो दो तरीके से हटा सकते हैं, या तो हम लघुत्तम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हमें बटे में से 8 हटाना है तो हम दोनों पक्षों में 8 का गुणा कर देंगे। तो हम ये तरीका अपनाते हैं कि दोनों पक्षों में 8 का गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर अर्थात 8 का गुणा 2x² - x प्लस 1 बटे 8 में भी होगा और 8 का गुणा इस 0 में भी होगा। इस प्रकार से 8 का गुणा 2x² में करेंगे तो 16x² हमें मिलेगा, माइनस 8 का गुणा x में करेंगे तो 8x, और प्लस 8 का इंटू 1 बटे 8 में करेंगे तो 1 बटे 8 इंटू 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा केवल 1 बराबर 8 का इंटू 0 में करने पर 0 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें जो ये समीकरण प्राप्त हुई है, इसमें कोई भी पद अब भिन्न में नहीं है। अब हम इसे पूर्व के सवालों की भांति हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक 16 है, इसका गुणा पहले हम अचर राशि अर्थात 1 में करेंगे, तो 16 एकम 16 हमें प्राप्त होगा। और यहाँ देखिए x का गुणांक 8 है, अर्थात हमें दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर 16 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 8 प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्याएं 4 और 4। 4 का गुणा हम 4 में करेंगे तो हमें मिलेगा 16, और 4 और 4 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 8। इस प्रकार से 4 + 4 जो हमने लिखा है इसे हम इस 8x के स्थान पर लिखेंगे। तो यह है 16x² माइनस ब्रैकेट में 4x + 4x लिखेंगे हम, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1 बराबर 0। अब इस माइनस का इंटू इस ब्रैकेट में करेंगे
तो 16x² माइनस 4x और माइनस का इंटू प्लस में करने पर माइनस 4x, अर्थात माइनस का इंटू अंदर करने पर दोनों पदों के चिन्ह बदल गए। प्लस 1 बराबर 0। यहाँ भी हमें दो समूह मिले, 16x² माइनस 4x और माइनस 4x प्लस 1। पहले 16x² माइनस 4x में देखते हैं क्या कॉमन निकल रहा है। तो देखिए दोनों में x कॉमन निकल रहा है और साथ में 4 भी कॉमन निकल रहा है, अर्थात 4x कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ शेष बचेगा 4 चौक 16, अर्थात 4x² में से x निकला तो x, माइनस 4x कॉमन निकल गया तो यहाँ बच गया 1। अब हमें यहाँ से ऐसी संख्या कॉमन निकालनी है कि वहाँ भी 4x माइनस 1 बचे। तो देखिए 4x भी है और 1 भी है, केवल चिन्हों का अंतर है। अर्थात हम यदि माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लें और कोई संख्या नहीं है, अर्थात एक संख्या एक सभी में कॉमन होती है, उसे कॉमन निकाल लें। तो ऐसा करने पर इसके चिन्ह बदल जाएंगे। 4x माइनस का है वो प्लस 4x हो जाएगा और प्लस 1 माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। इस प्रकार 4x माइनस 1 हमें समान दो कोष्टक प्राप्त हुए, इसे कॉमन निकाल लेंगे 4x माइनस 1, तो अंदर शेष बच जाएगा ये वाला 4x माइनस 1 बराबर 0। तो या तो इसे बराबर 0 रखने पर हमें 0 प्राप्त होगा या इसे बराबर 0 रखने पर। तो हम लिखेंगे या तो 4x माइनस 1 बराबर 0 या फिर ये वाला 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से पहले x का मान निकालते हैं। तो देखिए 4x बराबर माइनस 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा और x बराबर 4 गुणे में है 1 के बटे में आ जाएगा, अर्थात x बराबर 1/4। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 4x बराबर माइनस 1 इधर आके ये प्लस 1 हो जाएगा और x का मान निकालने के लिए 4 इसके बटे में आ जाएगा, अर्थात 1/4। तो यहाँ पर भी x का मान हमें प्राप्त हुआ 1/4। इस प्रकार से हमें x के दो मान प्राप्त हुए और दोनों ही है 1/4 1/4। यही इस द्विघात समीकरण के दो मूल हैं। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 1/4 व 1/4 हैं। ये हमारा इस समीकरण के मूल हो गए। अब हम देखते हैं पांचवा द्विघात समीकरण। पांचवा समीकरण है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ भी हम देखेंगे x² का गुणांक है 100 और अचर राशि है 1। सबसे पहले हम 100 का गुणा इस 1 पे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 100 और यहाँ देखिए x का गुणांक 20 है। अब हमें दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर 100 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 20 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या है 10 और 10। यदि हम 10 का गुणा 10 में करेंगे तो हमें 100 मिलेगा और यदि हम 10 और 10 को जोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो 10 + 10 हम लिख रहे हैं उसे इस 20x के स्थान पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100x² माइनस ब्रैकेट में इस 20x के स्थान पर लिखेंगे 10x + 10x। 10 + 10 को हम 10x + 10x करके लिखेंगे और प्लस 1 बराबर 0। अब हम इस माइनस का इंटू अंदर करेंगे 100x² माइनस का इंटू करने पर दोनों पदों के आगे के चिन्ह बदल जाएंगे, अर्थात दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस 10x माइनस 10x और प्लस 1 बराबर 0। देखिए सबसे पहले 100x² माइनस 10x में से क्या कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ से कॉमन निकल रहा है केवल 10x। 10x कॉमन निकला तो देखिए 10 250, 10 बार बोलने पर 100 आएगा। तो यहाँ बच गया केवल 10 और x² में से x निकला तो x। तो यहाँ बच गया 10x माइनस 10x में से 10x कॉमन निकल गया तो यहाँ बच गया केवल 1। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी 10x और 1 तो है, अर्थात हमें समान कोष्टक प्राप्त करने के लिए केवल चिन्ह बदलना है। तो जैसे कि हमने पिछले समीकरण में किया, दोनों के चिन्ह बदलना है, अर्थात माइनस चिन्ह हम कॉमन निकालेंगे और साथ ही साथ संख्या 1 सभी में कॉमन होती है, अर्थात -1 हम कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ बच जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0। इस प्रकार 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 फिर से कॉमन निकल जाएगा और शेष बच जाएगा ये वाला 10x माइनस 1 बराबर 0। तो या तो इसके बराबर में 0 या फिर इस ब्रैकेट के बराबर में 0। तो या तो 10x माइनस 1 बराबर 0 या फिर ये वाला 10x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालने के लिए सबसे पहले -1 को उधर भेजेंगे तो 10x बराबर -1 इधर आके +1 हो जाएगा। अब x निकालना है तो 10 गुणे में है इसलिए बटे में आ जाएगा, अर्थात 1/10। तो x का एक मान हमें प्राप्त हुआ 1/10। उसी प्रकार से यहाँ पर भी -1 इधर आएगा +1 हो जाएगा, अर्थात 10x बराबर 1। x का मान निकालने के लिए 1/10, 10 गुणे में है इसलिए बटे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें x के दो मान प्राप्त हुए, 1/10 और 1/10। यही इस द्विघात समीकरण के दो मूल है। हम लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 1/10 और 1/10 है। इस प्रकार से इस समीकरण के भी मूल प्राप्त हुए और पहला प्रश्न भी हमारा ही समाप्त हुआ। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। हमें उदाहरण 1 देखना होगा और उसमें दी गई समस्याओं को
हल करना होगा, अर्थात उसमें भी हमें मूल निकालने होंगे द्विघात समीकरण बना के। तो उदाहरण 1 देखते हैं हम। उदाहरण 1 में प्रश्न लिखा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें नीचे 2 स्थितियां दी हुई है, इन्हें गणितीय रूप में व्यक्त करना है और साथ ही साथ क्योंकि हम प्रश्नावली 4.2 में मूल निकालना सीख रहे हैं तो इसलिए इन्हें गणितीय रूप में व्यक्त करने के बाद हमें उन समीकरणों के मूल भी ज्ञात करने हैं। तो आइए पहली स्थिति देखते हैं हम। पहली स्थिति है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। हमें जॉन और जीवंती के पास आरंभ के कंचों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम एक के लिए कंचे मानेंगे और दूसरे के लिए प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार मान लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, माना जॉन के पास आरंभ में कंचे बराबर x, अर्थात हमने जॉन के कंचे मान लिए। तो जीवंती के कंचे आरंभ में हम प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। प्रश्न में देखिए सबसे पहली लाइन लिखी है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी दोनों के कंचों का योग 45 है। अर्थात यदि जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास जो कंचे होंगे वो 45 में से जॉन के कंचों को घटाने पर प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं, जीवंती के पास आरंभ में कंचे बराबर 45 माइनस x, अर्थात दोनों के कंचों का योग 45 है, उसमें से हमने जॉन के कंचों को घटा दिया तो अब जीवंती के पास इतने कंचे शेष बचे। इस प्रकार से हमने दोनों के कंचों मान लिए कि माना आरंभ में जॉन के पास x कंचे हैं और जीवंती के पास 45 माइनस x, जो कि हमने ज्ञात करना है वो हमने मान लिया। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अर्थात आरंभ में जो कंचे थे उनमें से अब वो 5-5 कंचे खो रहे हैं। तो हम लिखेंगे 5 कंचे खोने पर जॉन के पास कंचे, जॉन के पास आरंभ में x कंचे थे, 5 कंचे खोने के बाद उसके पास अब बचेंगे x माइनस 5 कंचे, उसके कुल कंचों में से 5 हम घटा देंगे। उसी प्रकार से 5 कंचे खोने पर जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास आरंभ में 45 माइनस x कंचे थे, 5 कंचे वो खो रही है अर्थात -5। तो अब इसे हल कर लेते हैं। 45 प्लस का है, 5 माइनस का है, घटाने पर बचेगा +40 और ये है -x, अर्थात 5 कंचे खोने पर जीवंती के पास अब कंचे शेष बचे 40 माइनस x और जॉन के पास x माइनस 5। प्रश्न में ये दिया है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, अर्थात 5 कंचे खोने के बाद इन जो बचे हुए कंचे हैं इनका गुणनफल 124 है। तो हम लिखेंगे, चूंकि कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर 124, अर्थात किन संख्याओं का गुणनफल है ये 5 कंचे खो देने के बाद बचे शेष कंचों का, अर्थात x माइनस 5 और 40 माइनस x का गुणनफल, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, इन कंचों का गुणनफल है 124। इसे हम हल कर लेते हैं। तो देखिए 2 कोष्टक है, तो सबसे पहले हम x का गुणा इस दूसरे कोष्टक में करेंगे, फिर -5 का गुणा करेंगे। तो x का गुणा 40 में करने पर हमें मिलेगा 40x, x का गुणा -x में करने पर -x², फिर -5 का इंटू 40 में करने पर माइनस और प्लस, -5 का इंटू 40 में करने पर 200 और -5 का इंटू -x में करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 5x बराबर 124। अब देखिए यहाँ -x² है, इसे हम सबसे पहले लिख देते हैं। फिर x वाले पद देखिए 40x और 5x दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों हो जाएंगे +45x, यहाँ है -200 और 124 प्लस का उधर से हम इसे बाईं ओर ले आएंगे, +124 इधर आके माइनस का 124 हो जाएगा और बराबर यहाँ बच जाएगा केवल 0। तो यहाँ है -x² प्लस 45x, -200 और -124 दोनों चिन्ह माइनस के हैं, अर्थात चिन्ह तो माइनस का आएगा परंतु दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और हो जाएगा 324 बराबर 0। यहाँ देखिए हम द्विघात समीकरण को और आसान बनाने के लिए इस x² के आगे जो माइनस है इसे हम हटा देते हैं, अर्थात या तो हम बोले कि माइनस कॉमन निकाल के बटे में भेज दें 0 के तो वो 0 हो जाए, या फिर दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दे। तो दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ -x² है तो वो +x² हो जाएगा, यहाँ -45x हो जाएगा, यहाँ +324 हो जाएगा और बराबर माइनस का इंटू 0 में करने पर 0 ही रहता है। इस प्रकार से हमें जो समीकरण प्राप्त हुई है वो है x² -45x प्लस 324 बराबर 0। अब इस समीकरण को हमें हल करना है, अर्थात इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं।
तो जिस प्रकार से हमने अभी प्रश्न क्रमांक 1 में करा है वही हमें करना है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर राशि यहाँ पर 324 है। यहाँ देखते हैं 1 का गुणा हम इस 324 में करेंगे तो हमें 324 ही मिलेगा। और यह देखिए एक्स का गुणांक -45 है, परंतु माइनस हम छोड़ते हैं, अभी 45 देखते हैं। अब हमें दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर 324 पर जोड़ने या घटाने पर 45 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या है 36 और 9। अर्थात यदि हम 36 का गुणा 9 में करेंगे तो हमें मिलेगा 324 और 36 में 9 को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 45। इस प्रकार से जो 36 + 9 हमने लिखा है इसे हम इस 45x के स्थान पर लिखेंगे। तो किस प्रकार लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये देखिए इसी के नीचे हम कर रहे हैं, ये यहाँ जगह नहीं है इसलिए आप इसी के नीचे करिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 45x के स्थान पर हम 36x + 9x लिखेंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ चल रहा है +324 = 0। अब हम इसे हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का इंटू इस ब्रैकेट में करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा इस ब्रैकेट में, -36x और माइनस प्लस माइनस 9x प्लस यहाँ है 324 = 0। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x में क्या कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ देखिए केवल x कॉमन निकल रहा है, तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकला तो यहाँ बच गया x, माइनस 36x में से x कॉमन निकला तो यहाँ बच गया 36। इसी प्रकार से हमें इन दोनों पदों में से ऐसी संख्या कॉमन निकालनी है कि x माइनस 36 ही शेष बचे। तो देखिए सबसे पहले तो चिन्ह यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, हमें बीच में माइनस चाहिए इसलिए हम माइनस कॉमन निकालेंगे। साथ ही साथ दोनों में 9 कॉमन है तो 9 हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो अर्थात -9 कॉमन निकालने पर यहाँ बच गया केवल x, यह प्लस का माइनस हो जाएगा और 9 का भाग हम 324 में देंगे तो ये 36 बार विभाजित होगा बराबर 0। इस प्रकार से x माइनस 36 और x माइनस 36 हम फिर से कॉमन निकाल लेंगे और अंदर बच जाएगा शेष x माइनस 9 बराबर 0। इस प्रकार से दो गुणनखंड प्राप्त हुए, या तो इसके बराबर में 0 रख के हम x का मान निकालें या इसके बराबर 0 रख के। तो हम लिखेंगे या तो x माइनस 36 = 0 या फिर x माइनस 9 = 0। तो यहाँ पर x बराबर -36 इधर आके +36 हो जाएगा और इधर x बराबर -9 इधर आके +9 हो जाएगा। तो x के हमें दो मान प्राप्त हुए, इसलिए यदि हम माने कि x का मान 36 है तो जॉन के पास आरंभ में कंचे 36 होंगे अर्थात x बराबर 36। तो जीवंती के पास कंचे 45 में से 36 घटाने पर 9 प्राप्त होगा, अर्थात जॉन के पास 36 और जीवंती के पास 9। और यदि हम x का मान 9 माने तो जॉन के पास आरंभ में कंचे 9 और जीवंती के पास 45 - 9 अर्थात 36। कुल मिला के एक के पास 36 होंगे और दूसरे पास 9 कंचे होंगे। तो हम लिखेंगे अतः जॉन और जीवंती के पास आरंभ में 36 और 9 कंचे थे। यही हमारा इस समस्या का हल हुआ। अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति उदाहरण 1 की। उदाहरण 1 की दूसरी स्थिति है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हमें ज्ञात करना है किसी विशेष दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की कुल संख्या। तो हम ये मान लेते हैं कि माना उस दिन निर्मित किए खिलौनों की संख्या x है। यह हमने मान लिया कि माना उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x है। अब प्रश्न में देखिए सबसे पहले लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अर्थात यदि हमें ये जो x है ये उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौने हैं, यदि हमें उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौनों में से जो हर एक खिलौने का मूल्य ज्ञात करना है तो वो हर एक खिलौने का मूल्य 55 में से इस x को घटाने से प्राप्त होगा, अर्थात उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होगा। तो यदि हम एक खिलौने का मूल्य ज्ञात करना चाहें अर्थात प्रत्येक खिलौनों का मूल्य ज्ञात करना चाहिए कि क्या लागत लग रही है, तो 55 में से इस x को घटा देंगे हम। तो इसलिए हम लिखेंगे अतः उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, उसे हम लिखेंगे 55 - x अर्थात 55 में से उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटा देंगे। 55 - x रुपये, यह हमें प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत मिल गई। इस प्रकार से x है उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौनों की संख्या और 55 - x है
निर्माण लागत प्रत्येक खिलौने की, हर एक खिलौने की। अब देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। अर्थात कुल निर्माण लागत यानी कि यदि एक खिलौने की निर्माण लागत 55 माइनस एक्स है तो उस दिन एक्स खिलौने निर्माण हुए, तो इस प्रकार से कुल एक्स खिलौने की निर्माण लागत 750 रुपये दे रखी है। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर 750 रुपये। तो कुल निर्माण लागत का मतलब यही है कि यदि एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स है तो उस दिन निर्मित हुए एक्स खिलौनों का मूल्य 750 रुपये कैसे प्राप्त होगा, यदि हम कुल खिलौनों का प्रत्येक खिलौने के मूल्य में गुणा कर देंगे। अर्थात x का गुणा 55 माइनस एक्स में करने पर हमें 750 प्राप्त होगा। इसे हम हल करते हैं, x का गुणा 55 में करने पर हमें मिलेगा 55x माइनस x का गुणा x में करने पर x स्क्वायर बराबर 750। यहाँ से 750 को हम बराबर के इधर ले आएंगे और एक्स स्क्वायर को आगे लिख देंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर या प्लस 55x प्लस 750 इधर आके माइनस का 750 हो जाएगा बराबर 0 बचेगा। यहाँ और सरल करने के लिए हम एक्स स्क्वायर के आगे से माइनस हटा देते हैं, अर्थात ये कहें कि माइनस का हम दोनों पक्षों में गुणा करें तो चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस का 55x हो जाएगा, यह माइनस 750 है तो प्लस 750 हो जाएगा और बराबर 0। इस प्रकार से हमें ये भी एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। इसे भी हम गुणनखंड विधि से हल करके इसके भी मूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है, इस 1 का गुणा हम 750 में करेंगे। 1 का गुणा 750 में करा तो हमें 750 मिला, और यहाँ देखिए x का गुणांक 55 है। अब हमें दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर 750 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 55 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्याएं हैं 30 और 25। 30 का गुणा यदि हम 25 में करते हैं तो हमें मिलेगा 25 या 75 अर्थात 750, और यदि 30 और 25 को हम जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 55। इस प्रकार से 30 प्लस 25 जो है इसे हम इस 55x के स्थान पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 55 के स्थान पर लिखेंगे 30x प्लस 25x ब्रैकेट क्लोज और प्लस 750 बराबर 0। इसके बाद अब हम इस माइनस का इंटू इस ब्रैकेट में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस का इंटू प्लस में करने पर माइनस 25x प्लस 750 इधर है बराबर 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 30x में से x कॉमन निकला तो यहाँ शेष बचेगा x माइनस यहाँ से x कॉमन निकला तो 30। यहाँ माइनस 25x है और प्लस 750 है। तो सबसे पहले हमें देखिए बीच में माइनस चाहिए, अर्थात एक तो माइनस चिन्ह कॉमन निकालेंगे और साथ ही दोनों में से 25 कॉमन निकल रहा है, तो माइनस 25 कॉमन निकला। यहाँ शेष बच जाएगा x, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा और 25 या 75 अर्थात 25 से 750 को विभाजित करेंगे तो 30 प्राप्त होगा बराबर 0। इस प्रकार x माइनस 30 समान कोष्ठक हमें प्राप्त हुए, तो x माइनस 30 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ बच जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। इस प्रकार से हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुए, तो या तो x माइनस 30 बराबर 0 या x माइनस 25 बराबर 0। या तो x माइनस 30 बराबर 0 या फिर x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे तो माइनस 30 इधर आके प्लस का 30 हो जाएगा, तो अर्थात x बराबर 30, या फिर यहाँ से x बराबर माइनस 25 उधर भेजेंगे तो प्लस 25। इस प्रकार से हमें x के दो मान प्राप्त हुए हैं, x बराबर 30 और x बराबर 25। ये दोनों मान इस समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 के दो मूल है, या फिर जो हमने माना उसके आधार पर हम बोलेंगे कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की कुल संख्या या तो 30 होगी या 25 होगी, क्योंकि हमें x के दो मान प्राप्त हुए हैं। यदि हम मान लें कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 है तो एक खिलौने की लागत 55 माइनस 30 यानी 25 हो जाएगी, और यदि हम मान लें कि उस दिन खिलौनों की संख्या 25 है तो प्रत्येक खिलौने की लागत 55 माइनस 25 यानी 30 रुपये हो जाएगी। तो इसके दो मान संभव है, इसलिए हम लिखेंगे अतः उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25 है। ये हमारा इस दूसरी स्थिति का उत्तर हुआ, और इसी प्रकार से इस दूसरे प्रश्न की दोनों स्थितियां समाप्त हुई। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के शेष बचे प्रश्नों प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 और 6 को हल करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।